दूसरा सबसे बड़ा जो बेनिफिट यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की तरफ से होने वाला है, वो ये है कि यहाँ पर जॉब्स के नए अवसर पैदा होने वाले हैं। और पुरानी ट्रेडिशनल मेथड जो हैं जॉब्स के, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे हम अपनी ऑन पैसिव की बात करेंगे, तो ऑन पैसिव के जब हमारा पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे, और जब ये पब्लिक हो जाएगा, तो एचआर इंडस्ट्री में बहुत फर्क आने वाला है। ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री, जहाँ पे मतलब एमबीए आज की डेट में लोग बच्चे रहे हैं, और वो उस सेक्टर में जो जॉब कर रहे हैं वहां पे डिफरेंस आने वाला है। आपके एग्री हमारे दद्दू अनिल मेनन जी ने, उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में पूरा बताया कि एग्रीकल्चर के फील्ड में वहां पे कैसे डेवलपमेंट हो रही है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आने वाला है, इसका इम्पैक्ट आपको, इसका जो मतलब प्रभाव जो है, ये आपको हर एक फील्ड में देखने के लिए मिलेगा। ऐसा कोई व्यवसाय, ऐसी कोई फील्ड, ऐसी कोई जॉब नहीं होगी जहां पर इसका इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा कष्ट ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि यहाँ पर अवेयरनेस ही नहीं है। अभी बहुत सारे लोग हमारे आसपास, छोड़िए जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में है, जो इस इंडस्ट्री में है, ठीक है, जो मतलब जिन्होंने टेक्निकल कॉलेजेस खोल रखे हैं, इंस्टीट्यूट्स खोल रखे हैं, वो तक अभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस इम्पैक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है एआई के बारे में, ठीक है। और कुछ लोगों को पता है, तो उन्हें वो पता है कि चैट जीपीटी आ गया है, टेक्स्ट टू स्पीच आ गया है, बस वो छोटी छोटी चीजें पता है। उन्हें नहीं मालूम है कि उनके आसपास बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं, ठीक है। दुनिया के 220 देश, ठीक है, इस रेस में लगे पड़े हैं कि एआई को वो किस तरीके से, बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन उसका कर सके, ठीक है। और फिर उससे रिलेटेड फील्ड में डेवलपमेंट करके वो हम आप सभी के साथ उसको शेयर कर सकें। तो एक अलग मतलब अलग डिकेड आ रहा, एक अलग युग आ रहा है जहाँ पे एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। चाहे हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ हो, उनकी नौकरियां हो, उनके कैरियर्स हों, ठीक है, या फिर हमारी एग्रीकल्चर की फील्ड्स की डेवलपमेंट्स हो, हमारे फार्मा की फील्ड्स की डेवलपमेंट हो, एजुकेशन फील्ड्स में डेवलपमेंट हो, ठीक है। हर एक जगह ऐसा कोई भी मतलब हमारे आसपास में की जो दुनिया है ना, हम जिस दुनिया में अभी रह रहे हैं, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जहां पर आपको एआई का इम्पैक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। और सबसे ज्यादा एआई का इम्पैक्ट हमें टेक्नोलॉजी की फील्ड में देखने के लिए मिलेगा, इस फील्ड में देखने के लिए मिलेगा। जब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि व्यवसाय जो है अभी डिजिटल युग चल रहा है, ठीक है। पैसों का भी लेन देन देखिए, पहले बैंकों के चक्कर लगा करते थे, महीने की हम तनख्वाह का इंतजार किया करते थे, बैंक से वो विड्रॉ करके कैश की हम ट्रांजेक्शन किया कर सकते थे। आज आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है तो आप पूरी दुनिया घूम कर आ सकते हैं, क्योंकि सब जगह डिजिटल पेमेंट की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। आप सब्जी लेने जाते हैं, इवन 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 कोई हमारे बेचारे जिनको भीख मांग कर अपना गुजारा करना पड़ता है, उनके पास भी उन्होंने उन्होंने भी स्कैनर्स लगा रखे हैं, ठीक है। तो आप सब्जी लीजिए, आप जो कुछ सब्जी, दूध, पानी लेना, राशन, सारी चीजों के लिए अभी आप डिजिटल ट्रांजेक्शन कर, ठीक है। बट दुनिया ना एक स्टेप आगे चल रही है इससे भी, ठीक है। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की युग की बात करते हैं, तो इस युग में डेवलपमेंट्स हो चुके हैं जो शायद हम अभी कर चुके हैं, ठीक है। चैट जीपीटी उसका साक्षात नमूना है, ठीक है। चैट जीपीटी पे अभी आप सिर्फ टेक्स्ट से जो है इमेज भी क्रिएट कर पा रहे हैं, वीडियोस भी क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब दोहरा इम्पैक्ट रहता है। एक इम्पैक्ट आपकी तरफ मतलब कुछ कुछ लोग इसको गलत तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं, और कुछ लोग इसको बेटर तरीके से भी यूटिलाइजेशन के लिए लेके आ सकते हैं। लेकिन 99.9 नहीं, आप, मैं बता रहा हूँ 99.99 भी मतलब छोड़िए, मुझे लग रहा है 100% ऑन पैसिव को छोड़ के सभी लोग इसको अपने करने वाले हैं। आज तक जितने भी बिजनेस आप अपने आसपास में देख रहे होंगे, चाहे आप खुद भी बिजनेस कर रहे होंगे, वो सेल्फ सेंट्रिक है। वो आप अपनी जनरेशन के लिए, अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑन पैसिव हमारे लिए बिल्ड नहीं हो रहा है। ऑन पैसिव मतलब मिस्टर ऐश मुफारा अपने लिए बिल्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ना ही वो ऑन पैसिव को हम सिर्फ फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के लिए बिल्ड कर रहे हैं। ऑन पैसिव बिल्ड हो रहा है पूरा 8 बिलियन पॉपुलेशन जो हमारा इस धरातल पे है ना, ठीक है। उनकी लाइफ में किस तरह से बदलाव लेके आया जा सकता है, किस तरह से उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा सकता है, किस तरह से हम टेक्नोलॉजी को इतना इजी, इतना आसान और इतना अफोर्डेबल बना दें कि एक आम आदमी भी जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में टी भी नहीं आता है, कुछ उसका बैकग्राउंड नहीं है, अशिक्षित है बेशक, ठीक है, वो भी यहाँ पर आकर जुड़कर मतलब अपने लिए एक स्थान ढूंढ सके और फिर वैश्विक व्यापार
पूरी दुनिया में ग्लोबली आप अगर बिज़नेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो भी ऑन पैसिव आपको करके देने वाला है। और मिस्टर ऐश ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम में से सारे लोग 99% लोग जो ऐसे हैं, जिनको मतलब ना तो इंटरनेट पे व्यवसाय करना आता है, ना मार्केटिंग करनी आती है और ना ही वो एक्टिवली ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकेंगे। इसीलिए हम क्या ये टेक्नोलॉजी के युग में जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है? ये डेवलपमेंट हमें किस तरीके से अफ़ेक्ट करने वाली है, ठीक है? इन चीज़ों को बेसिकली हमें कोई समझाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, ठीक है? और जितने भी ये शेर बैठे हैं, बागड़-बिल्ले बैठे हैं ना इस फ़ील्ड के, इन सभी के पास सिवा मतलब अपनी जेब के भरने के हमारे लिए कोई दूसरे विकल्प अवेलेबल नहीं है। और मिस्टर ऐश ने इस चीज़ को बड़े अच्छे से गैस कर लिया। उन्हें मालूम था कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को अब यूटिलाइज़ किया जाने वाला है, इसका एक दौर आने वाला है और फिर फॉर्च्यूनेटली उन्होंने ऑन पैसिव जैसे बिज़नेस का जो उसकी नींव रखी, ठीक है? और नींव रखने के बाद हम सब लोगों को उन्होंने मतलब एजुकेट करना शुरू किया, हमें सिखाना शुरू किया, हमें ये बताना शुरू किया कि भई देखिए अगला युग जो है वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का आएगा। आज की जो प्रेज़ेंट रेस जो है, जहाँ पे हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो उस रेस में जो है ऑन पैसिव अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो निभाने वाला है और पूरी दुनिया लगी पड़ी है। ये किसी के लिए यहाँ पे बंदिश नहीं है, ठीक है? आप सभी के लिए, हमारे सभी के लिए दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये फील्ड यहाँ पे अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, अनलिमिटेड मतलब यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है? और वो अपॉर्चुनिटी एज अ ऑन पैसिव मिस्टर एच ने हम सभी के साथ शेयर की और इसी वजह से आज की डेट पे अगर आप ऑन पैसिव में हैं और इसमें एंगेज हैं और लगातार यहाँ से जुड़ रहे हैं, तो आप एक बड़े पैमाने पर मतलब आप समझिए आप दुनिया से सीधा सिंपल शब्दों में, साधारण शब्दों में सही है, दुनिया से आप 5 साल आगे हैं। दुनिया को ये चीज़ें नहीं मालूम है। दुनिया को नहीं मालूम है कि ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफ़ॉर्म एक ओकनेक्ट नाम की चीज़ कोई पैदा हो चुकी है, ठीक है? और वो पूरा का पूरा जो ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ये जो मतलब दूसरे तरीके से परिभाषित करने वाली है और दूसरा सबसे यूजर फ्रेंडली रहने वाला है यहाँ पर इंटरफेस और यूजर फ्रेंडली रहने के साथ साथ ये अफोर्डेबल रहने वाला है मतलब एक आम आदमी भी अब यहाँ से जुड़ पाएगा कनेक्ट हो पाएगा और इस टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन अब देखिए ओ कनेक्ट का यूटिलाइजेशन बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन हम इस जो लोग जानते हैं जो आज की डेट में बिजनेस कर रहे हैं या ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म में जूम जैसे प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर रहे हैं 10,000 अटेंडेंस का 6-6 लाख रुपए वहाँ पे वो पे कर रहे हैं ठीक है तो वो लोग जानते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है और जैसे ही हम पब्लिक होंगे वो सारे के सारे टूट कर यहाँ पे आने वाले हैं हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और ऑन पैसिव की स्थापना बेसिक हुई ही सेल्स के लिए है हम बिजनेस करने ही यहाँ पर आए हैं बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर करप्शन इतना है हालात इतने खराब हैं यहाँ पर ठीक है और इस तरह के बड़े बड़े बागड़ बिल्ले यहाँ पर बैठे हैं बागड़ बिल्ले मैं हमेशा बागड़ बिल्ले कहता हूँ ठीक है मैं इसलिए कहता हूँ कि उन लोगों का उद्देश्य सिर्फ अपनी जेब भरना है अपने अपना पेट वो किस तरह से भर सकते हैं अपने मतलब बैंक बैलेंसेस को उसमें जीरो किस तरह से वो ऐड कर सकते हैं उनका फोकस उस तरफ है ह्यूमैनिटी की तरफ नहीं है और ऑन पैसिव इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है हम सभी के लिए और हम सभी के साथ साथ हमारी पूरी धरातल के लिए पूरे प्लानट के लिए क्योंकि यहाँ का बेस ही ह्यूमैनिटी है हम बेसिकली ये जो जितना भी डेवलपमेंट यहाँ पर कर रहे हैं या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं वहाँ पे एआई का इंटीग्रेशन कर रहे हैं मशीन लर्निंग के साथ उसको कोलैबोरेट कर रहे हैं और एआई क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे हम काम कर हम मतलब जो इंटरनेट की दुनिया में जो कुछ भी नया हो सकता है हम एक पूरा नया सिस्टम डेवलप कर रहे हैं टोटल नया सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में ना किसी ने देखा ना सुना ना जाना ठीक है कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको अर्ली बर्ड्स हम कहते हैं फाउंडिंग मेंबर कहते हैं वो इससे जुड़े उनको मालूम था और हम अभी डेवलपमेंट स्टेज पे हैं ठीक है और डेवलपमेंट में भी हम अभी अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स को दिग्भ्रमित कर कर जो है यहाँ पर जोड़ा गया ठीक है और उसका असर ये है कि वो सिर्फ पैसे की तरफ देख पा रहे हैं मनी की तरफ देख पा रहे हैं क्या चीज़ें हम डेवलप कर चुके हैं